Hello everyone, my name is Shubham and today we are going to deal with the next question of the JEE Advanced 2024 of Physics. So basically we are going to deal with the next question. Before starting this question discussion, I want to tell you if you want to learn the full concept that is going to use in this questions, so the link of this full concept and full video that is in the description box, and the video that has been made by the IITians, so that will be help you to understand the full concepts and make your concept very strong. Clear? So next we are going to deal with the questions. Let's start the question. So that is the question of JEE Advanced 2024 of Physics. So the question state that हमें question को यहाँ पे अच्छे से discuss करना है. So the question state that 5 kg of block move along the positive x direction subjected with the force that is F with the value of x in meter at time equal to t equal to 0. It is in the rest position at x equal to the 1 meter. Okay, the position and the momentum of the block at t equal to pi by 4 of second that we have to be calculate. So basically अगर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझे हम तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमें, एक बॉक्स है जिसका मार्क्स है यहाँ पे 5 of kg. क्लियर? It is experience some force. The force value that is given to us that is minus 20x plus of 10 of Newton है ना, ये हमारे पास फोर्स है. जब हमारे पास यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 है ना, तब पार्टिकल रेस्ट कंडीशन पे और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना रेस्ट कंडीशन पे, दैट इज इम्पोर्टेंट. सो रेस्ट कंडीशन पे x इक्वल टू इसकी डिस्प्लेसमेंट है 1 ऑफ मीटर एंड दैट इज इन रेस्ट कंडीशन, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, जब टाइम की वैल्यू पाई बाय 4 सेकेंड होती है उस पॉइंट पर हमें डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज मोमेंटम कैलकुलेट करना है. ठीक है, दैट इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन. अब हमें इसको अप्रोच करना है. तो सबसे पहले अगर हम फोर्स की एक्सप्रेशन को देखें है ना, सो फोर्स की एक्सप्रेशन हमारे पास दिख रही दैट इज माइनस 20x प्लस 10. ठीक है, दिस इज द फोर्स इक्वेशन. अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट एरिया गिव टू द वर्क डन. सो इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं, बट विदाउट गोइंग टू द वेरी वेरी डीप हम इसको सरफेशियली भी सॉल्व कर सकते हैं. जैसे हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स दी हुई है, अगर हम फोर्स में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 पुट करते हैं दैट इज इन द रेस्ट कंडीशन है ना, सो जो फोर्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे दैट इज ऑफ माइनस 10 न्यूटन. क्लियर? इसका मतलब अगर इस पार्टिकल को थोड़ा सा हम ड्रॉ करना चाहें सो दैट विल बी द x इक्वल टू 1 ले लेते हैं यहाँ पर 1 मीटर. तो पार्टिकल दैट विल बी एक्सपीरियंस द नेगेटिव फोर्स like opposite direction force of displacement that is minus of 10 न्यूटन. क्लियर? जब हम फोर्स में x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सो जब हम एक्सप्रेशन में 0 पुट करेंगे x की जगह तो दैट विल बी अ पॉजिटिव 10 न्यूटन. इट मींस जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पर होगा 0 पोजीशन पर x इक्वल टू 0 पर, दैट विल बी फेसिंग द सेम फोर्स विद द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है ना. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है अगर हम इसे समझें, so particle basically experience कर रहा है यहाँ पे force that is in the opposite direction, so it can be perform some kind of simple harmonic motion या oscillatory motion है ना, क्योंकि इसमें जो displacement है वो switch हो रही है continuously forward and backward way में. so because of that force हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो particle का जो motion हो रहा होगा that is be kind of oscillatory motion. clear? और by the equations भी हम इस चीज को understand कर सकते हैं. जैसे for example हमारे पास force दिया हुआ है that is be the expression of force. अगर यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं पार्टिकल का, सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा दैट इज बी द फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा डिवाइडेड बाय मास, दैट विल बी द माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 2 दैट इज बी द एक्सेलरेशन. ठीक है, अब एक्सेलरेशन को अगर हम देखें तो दैट इज बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ एक्स. मतलब ये हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑक्सिलेटरी मोशन. सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ बॉक्स दैट इज गोइंग टू बी द सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो इससे रिलेटेड अब हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन एंड मोमेंटम कैलकुलेट करना है जब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी t बाय 4 ऑफ सेकेंड. सो अब हमें समझ में आ चुका है कि दैट इज परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो एक्सेलरेशन इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज बी द माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू a एंड दैट इज द एम्पलीट्यूड प्लस c. c मींस सम कांस्टेंट दैट इज बी इक्वल टू द माइनस 4x प्लस 2. तो यहाँ से अगर ओमेगा की वैल्यू निकालें हम ओमेगा स्क्वायर की है ना, दैट विल बी इक्वल टू द 4. ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू द 2. ठीक है,
दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अब इसकी मदद से हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। वी नो दैट ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू द 2π/t, ठीक है। तो टाइम पीरियड यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द पाई, है ना। ये हमें क्वेश्चन से समझ में आया। सो अब हमें पोजीशन निकालनी है एंड मोमेंटम निकालना है जब टाइम की वैल्यू कितनी होती है t/4, ठीक है। हम अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझे तो ये इसका एक्सट्रीम एंड है, लाइक दिस, है ना। एक्सट्रीम पॉइंट है और ये इसका एकदम मिनिमम वाला पॉइंट है ना, एक्सट्रीम नेगेटिव एंड दिस इज एक्सट्रीम पॉजिटिव। सो बेसिकली द डिस्टेंस दैट इज गिवन टू अस, ठीक है, मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ होगा दैट इज विद 1 मीटर, क्योंकि हमें दिया है रेस्ट कंडीशन पे इस पॉइंट पे, दैट इज इन द रेस्ट, ठीक है। सो जब हमारे पास टाइम पीरियड पाई है, सो अगर हम इसका मीन पोजीशन की डिस्टेंस निकालते हैं दैट इज द डिस्टेंस, ठीक है। सो बेसिकली डिस्टेंस कितनी आने वाली है, दैट विल बी द π/4। टोटल टाइम पीरियड कितना है पाई, तो यहाँ से लेके मीन पोजीशन पे आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज π/4, क्लियर। सो बेसिकली जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे होगा, मतलब x इक्वल टू 0 होगा, तब टाइम की वैल्यू कितनी होने वाली है, दैट इज द π/4। इतना हमें समझ में आया, ठीक है। सो बेसिकली जब टाइम हमारे पास कितना है π/4 है, जब टाइम की वैल्यू कितनी है π/4, सो जो डिस्प्लेसमेंट आने वाला है हमारे पास दैट इज बी द हाफ, है ना, मीन पोजीशन पर आएगा। तो जो एक्सट्रीम एंड पे डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 1 मीटर। सो एट दैट पॉइंट ये जो डिस्प्लेसमेंट आने वाला है मीन पोजीशन पे दैट विल बी लाइक एक्सट्रीम पर जो भी था उसको डिवाइडेड बाय कितना करना है, 2। सो जो डिस्प्लेसमेंट आने वाला है मीन पोजीशन पे दैट विल बी एक्सट्रीम पे 1 था तो डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू द 0.5 ऑफ मीटर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब इससे रिलेटेड हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमने डिस्प्लेसमेंट तो देख लिया है यहाँ पे, है ना। उससे रिलेटेड दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंटम। सो फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंटम हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे बेसिक पता होना चाहिए। अगर हम मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू द मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी कहाँ देखना है हमें, मीन पोजीशन पे, एंड दैट इज बी अ मैक्सिमम वेलोसिटी। सो इन द केस ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी हम वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज बी द ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। अब x की वैल्यू कितनी, मीन पोजीशन पे 0, है ना, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, दैट इज बी द हाफ, अभी हमने देखा। और हाफ का स्क्वायर लेके जब हम बाहर इसको मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द 5 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, है ना, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो लिख भी सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट इज विद द मोमेंटम। सो दोनों वैल्यूज जो हमारे पास आ रही है इनको अगर हम समराइज करके लिखना चाहें, सो x इक्वल टू द 0.5 ऑफ मीटर and momentum that will be equal to the 5 kilogram meter per second. That is the answer. So related to that, which option is correct? That is the option number C. So thank you very much to watch this video.